अगर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ होता तो शायद वो भगवान ना बन पाते। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जब भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, यानी कि 14 वर्ष का वनवास मिलने से पहले एक दिन पहले जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, तो उस दिन पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। और उत्सव का माहौल होने के कारण जब भगवान श्री राम को ये बताया गया कि तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, तुम अयोध्या के राजा बनोगे, तो उसके लिए पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल हुआ। और उसके बाद जब सुबह पता चला कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो भरत को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि अगले सुबह जो है भगवान श्री राम को राजा बनाया जा रहा था। तो जब 14 वर्ष का वनवास हुआ भगवान श्री राम को, तो जब वो अपनी माता जी से आज्ञा लेने गए कि मैं 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए जा रहा हूँ, तब भरत जो थे तो वो कैकेयी पर बहुत ही क्रोधित हुए। और अगर वो राजा बन जाते, अयोध्या के राजा बन जाते भगवान श्री राम, तो अयोध्या के राजा बनने के कारण वो अयोध्या में ही रहते और प्रजा के राजा बनते। और जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वन में जाने के कारण वो वन में रहने लगे और एक से एक असुरों का वध किया उन्होंने। फिर जब वन में रहने लगे तो वहाँ पर एक कुटिया बनाई और वहीं पर वो रहने लगे। फिर एक से एक योद्धाओं असुरों का वध किया। और जब सुपर्णखा आई और लक्ष्मण ने उनकी नाक काटी, तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी, तब सुपर्णखा गई अपने भाई रावण के पास और उनसे कहा कि 2 वनवास में रहने वाले योगी जो हैं, तो उन्होंने मेरी नाक काटी है। तो उसमें रावण ये भी पूछ सकता था, तुम वो 2 वनवासियों के पास गई क्या करने थी और वहाँ पर हुआ क्या था, और वहाँ तुम करने क्या गई थी, और तुम्हारी नाक लक्ष्मण ने क्यों काटी। ये 3 सवाल रावण जो है सुपर्णखा से पूछ सकता था। अगर ये 3 सवाल पूछता, उसके बाद राम के पास जाता और उनसे पूछता कि आखिर तुमने मेरी बहन सुपर्णखा की नाक क्यों काटी, तो शायद ये इतना लंबा युद्ध जो था वो नहीं होता और लंका में जितने भी असुर थे वो मारे नहीं जाते और सीता हरण भी नहीं होता। लेकिन रावण ने क्या किया, ये नहीं पूछा सुपर्णखा से कि वहाँ हुआ क्या था, और वो अहंकार में आकर सीता जी का हरण किया। और सीता जी का हरने के बाद उसने अपने पूरे खानदान का वध कराया भगवान श्री राम से, ताकि वो जो है वैकुंठ धाम प्राप्त कर सके। तो अगर भगवान श्री राम राजा बन जाते तो वो प्रजा के ही राजा रहते और वन में नहीं जाते, तो वहाँ पर वो भगवान नहीं बनते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो जब भरत ने सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो भरत ने क्या किया, कैकेयी के ऊपर बहुत क्रोधित हुए। और जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए वन में आए, तब भरत ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की और वन में भी गए भरत और उन्हें वापस लाने के लिए भगवान श्री राम को, लेकिन भगवान नहीं माने। तो भरत ने क्या किया कि भरत ने राम से कहा कि आप मुझे अपने चरण पादुका दे दो, मैं उनकी पूजा करूँगा
और 14 वर्ष तक जब तक आप नहीं रहोगे अयोध्या में, तब तक आपके सिंहासन पर ये चरण पादुका रहेंगे और अयोध्या के राजा जो है ये चरण पादुका के नाम से रहेंगे। और मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा। लेकिन 14 वर्ष का वनवास श्री राम को ही हुआ था और उसके बाद भरत ने भी 14 वर्ष का वनवास भोगा। कैसे कि जब 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को हुआ, जब चरण पादुका लेकर वापस आए भरत, तो उन्होंने एक तपस्वी की भांति उन्होंने राज्य में अयोध्या में ही रहे, लेकिन वनवास की जिंदगी बिताई। अपने घर होने के कारण भी वो राज्य सुख नहीं भोगा। तो ये थी भरत की कहानी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और आप लोग ये भी बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी आप तक मैं सबसे पहले ला सकूं।